मुरादाबाद ही नहीं अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक एवं सीटीबीएस सर्जन डॉक्टर यतिन ने मथुरा के रहने वाले 39 वर्षीय लेखराज की बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व सर्जरी करके ये कारनामा अंजाम दिया है। डॉक्टर गीतेश मानिक ने 2 मई को दिन में लगभग 3:30 बजे हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए बताया कि BAV अर्थात बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व हृदय का एक जन्मजात विकार है। इस विकार से ग्रसित रोगी को सांस फूलने, सीने में दर्द, थकान या दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट तेज होने आदि की शिकायत होती है। डॉक्टर गीतेश मानिक ने बताया कि एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में रोगी की जांच के बाद हाइब्रिड प्रक्रिया की योजना बनाई गई, जो अंततः सफल रही। विशेष और उल्लेखनीय बात यह है कि लेखराज को अनेक अस्पतालों से वापस भेज दिया गया था, लेकिन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में उनका सफल उपचार संभव हो सका और अब उनको डिस्चार्ज करने की तैयारी है। युवा किंतु अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक ने इस जन्मजात विकार यानी पैदाइशी मरज के बारे में तथा उसके विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए और उपचार के विषय में भी जानकारी देते हुए बताया। बोलते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनके वाल्व में लीकेज डिटेक्ट हुआ, लेकिन साथ साथ इनको एक अलग प्रॉब्लम और थी। इनकी जो मुख्य धमनी है जो कि एओर्टा कहते हैं, उसमें बचपन से ही स्टेनोसिस था यानी ब्लॉकेज था, यानी वो टुकड़ी हुई थी, जिसको हमारी भाषा में क्वाक कहते हैं। तो जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है लीकेज की वजह से प्लस ब्लॉकेज की वजह से। इसकी वजह से इनका जो मुख्य वाल्व है जैसे एओर्टिक वाल्व वो काफ़ी लीक कर रहा था, जिसको हमारी भाषा में एओर्टिक रिगर्जिटेशन कहते हैं। और विद टाइम जैसे जैसे बड़े होते गए तो हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे कम होती गई, जो कि अराउंड 25% के आसपास आके गिर गई। लास्ट ईको में अराउंड 20 से 22% रह गई थी। फिर इनका एवेल्यूशन हुआ, मथुरा में कई जगह दिखाया, फाइनली वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट ने इनको पकड़ा और फिर डायग्नोसिस हुआ एको द्वारा और CT एंजियो द्वारा। उसमें पाया गया कि जो एओर्टा है बिल्कुल नैरो हो चुकी है, ऑलमोस्ट 90 to 99% ब्लॉक है और ट्रिकल ऑफ फ्लो था उसमें। तो इसी की वजह से ये एक केस हाई रिस्क बन गया। तो वहाँ इन्होंने सर्जन को दिखाया, सर्जन से मिले, उन्होंने सर्जरी डेवलप कर दी, क्योंकि एक साथ वाल्व बदलना और जो एओर्टिक सेगमेंट था उसको वेंट्रल रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था, वो जानलेवा चीज़ थी। तो फाइनली हमारे सर्जन ने भी देखा, डॉक्टर यतिन ने देखा पेशेंट को, और फिर हमारी टीम ने डिस्कस किया। फाइनली प्लान हुआ कि इसको एक हाइब्रिड प्रोसीजर के लिए लेके जाएंगे, जिसमें हम लोग वो छोटी सी जो बारीक नस है उसके अंदर से वायर क्रॉस करके उसको बलून डायलेट करके उसमें एक कवर्ड स्टेंट जो होता है, उसको एओर्टिक स्टेंट ड्राफ्ट बोलते हैं, वो हम लगाएंगे। और अगर वो लग जाता है तो डेफिनेटली हार्ट वापस रिमॉडल करता है, यानी अपनी पंपिंग को रिकवर करता है, जो कि पेशेंट के साथ हुआ। और उसके बाद हम इजीली इसके वाल्व को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें रिलेटिवली रिस्क जो होते हैं कॉमन प्रोसीजर CTBS के लिए कंपेयर्ड हाइब्रिड प्रोसीजर में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बट टेक्निकली और काफ़ी चैलेंजिंग केस था, क्योंकि उस छोटे से जो आर्टरी ब्लॉकेज था उसके अंदर वायर क्रॉस करना, नेगोशिएट करना अपने आप में एक बड़ा काम था। तो इसी के लिए पहले इसके पाँव की आर्टरी, जैसे फिमोरल आर्टरी, एक हाथ की आर्टरी, राइट रेडियल आर्टरी और लेफ्ट रेडियल आर्टरी, यानी एक लेफ्ट हाथ की आर्टरी से तीनों से एक वायर लेके गए और तीनों जगह से लोकलाइजेशन किया गया कि एक्जैक्टली वो पॉइंट है कहाँ जहाँ से हमें वायर नेगोशिएट करना है। अब ये काफ़ी देर का प्रोसेस था, मैराथन प्रोसेस था, अराउंड 3-3.5 घंटे प्रोसीजर में लगे। बट फाइनली थैंकफुली हम लोग उसको क्रॉस कर पाए, बलून डायलेट कर पाए और फाइनली पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं और काफ़ी स्वस्थ हैं। थैंक यू। डॉक्टर गीतेश जी, इसमें कितना खर्चा आया? देखिए, खर्चा जहाँ तक मानते हैं, वैसे तो ये केस हम लोगों द्वारा आयुष्मान द्वारा किया, लेकिन इसमें खर्चा तकरीबन 5-5.5 लाख के आसपास बैठता है। इसमें काफ़ी खर्चा तो आयुष्मान से कवर हो गया, बाकी हमारी तरफ से चैरिटी के फॉर्म में जो उन्होंने हॉस्पिटल में अपनी तरफ से अपने जो उनका एक स्पेयर अमाउंट होता है वहाँ से दिया। धन्यवाद।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गीतेश मानिक के असिस्टेंट डॉक्टर वसीम खान सहित पूरी मेडिकल टीम तथा एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के असिस्टेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एवं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संयोजक अतुल भटनागर भी उपस्थित रहे। डॉक्टर गीतेश मानिक एवं उनकी टीम की इस शानदार उपलब्धि पर एशियन विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने डॉक्टर गीतेश मानिक एवं सीटीबीएस सर्जन डॉक्टर यतिन एवं पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। सेंटर हेड शुएब मलिक ने आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ ये भी बताया कि अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में भविष्य में भी इसी प्रकार नई नई तकनीक से मरीजों का इलाज किया जाता रहेगा। इस अवसर पर जब रोगी लेखराज से बात की गई तो लेखराज ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में सिटी चैनल को बताया। नाम भी लेखराज है। कहाँ रहते हैं आप? मथुरा चला जी, मैं जैसे छादा में रहता हूँ। अच्छा। बरसाने रोड पे जी, यहाँ जो आपकी सर्जरी हुई तो उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छा दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा। पहले क्या दिक्कत थी और अब क्या अच्छा महसूस कर रहे हैं? 15 डॉक्टरों ने मुझ पे हाथ डाला था, सब किसी ने मना कर दिया था। अच्छा, नहीं आपको इन्होंने मेरे को बगैर देखे ही हाँ कर दिया था, बगैर देखे मुझे। आपको पहले क्या परेशानी महसूस पहले होती सब थी? यही होती थी कि मेरा ये बीपी बढ़ता था बहुत ज़्यादा। अच्छा। और अब 10 किलो। अब जब से ये आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहा हूँ। 216 बीपी अब इस टाइम पर। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के डॉक्टर साहब के मुतालिक कहना स्टाफ चाहूँगा के लिए? मेरे बच्चों को, इन्होंने मेरे बच्चों के साथ मुझे खड़ा कर दिया, बच्चे मुझे देख पाएंगे अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।